और संघ की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। संघ ने ही हिंदुस्तान को बचा कर लेकर आया। संघ नहीं रहता आज खप का हम लोग खत्म रहते हैं। वही हाल होगा जो अभी हमास ने किया इजराइल के साथ, वही होगा, वही होगा। अगर अभी नहीं संभले ना तो वही हाल हिंदुस्तान का भी होने वाला है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दो, उनको लाओ, देश को देखो। यहाँ मत देखो दो चार गरीबी को मत देखो, दो चार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ऊपर देखो, ऊपर देखो। हम एक टाइम के खाना खाकर रह जाएंगे, लेकिन देश बचाना है। नहीं तो जो अभी इजराइल का हाल हुआ वही हाल होगा। इजराइल तो उतना पावरफुल था कि घुमा दिया, पूरे नाश कर रहा, देश खत्म कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, वही काम मोदी जी को रखना है, उसी लिए रखना है। ठीक है, जो कह रहे 15 लाख, हमें 15 लाख नहीं चाहिए। 15 लाख सारे वहीं लग रहा है, सारे वहीं लग रहा है। हाँ, हमें ज़रूरत नहीं है 15 लाख की। ठीक है, क्या लगता है भैया आपको? देखिए, कहाँ से आप? हम बिहार से हैं, हम एग्ज़ाम देने आए हैं यहाँ पे। भारत और पाकिस्तान एक ही साथ आज़ाद हुआ था। आज पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, भारत की स्थिति देख लीजिए, दोनों में आकाश ज़मीन का अंतर है। आज एग्जाम किसी का देने आए आप? हम आए थे हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने। तो सुबह में पेपर था, रात में हाँ, नहीं वैकेंसी निकलती क्या? बिहार में वैकेंसी मतलब कि बीजेपी के सरकार रहता है तो निकलता है। इस सरकार मतलब कि गठबंधन के सरकार में ऐसा होता है कि एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम भी हो जाता है, क्वेश्चन भी होता है, पेपर भी होता है, और पेपर लीक हो जाता है, और बाद में सारा मेहनत पानी में चला जाता है, और बाद में एग्ज़ाम रद्द किया जाता है। उम्र कितनी, क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी? जी, मेरी उम्र 20 साल है। मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, और अभी फ़िलहाल बेरोज़गार हूँ बिहार में। मुझे ये बताइए, आखिर बिहार में क्या दिक्कत रह गई कि वहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं, एक लेबर फैक्ट्री की तरह एक लेबर फैक्ट्री बन के रह गए हैं? बिहार में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। बिहार में कोई भी रोजगार नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, और जो बचा खुचा था मतलब कि सरकार के वैकेंसी पर जो भी युवा निर्भर थे, आज वो पलायन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहाँ जितना भी वैकेंसी निकलती है उस आधा से ज़्यादा बेच दिया जाता है, और बाकी जो बचता है ना वो पैरवी के थ्रू दे दिया जाता है। और बाकी जी, अगर जॉब नहीं मिली आपको, क्या करेंगे आप? जॉब नहीं मिली तो फिर दूसरे राज्य को देखेंगे। अगर वहाँ से नहीं हुआ तो लास्ट में क्या बचेगा? पढ़ लिख के फिर मजदूरी तो कर नहीं सकते हैं, लास्ट में छात्र आत्महत्या के रास्ता अपनाता है। आत्महत्या क्यों? आत्महत्या क्यों? युवा हैं आप, तो क्या कर सकता है? नहीं। पढ़ लिख के सुनिए, बिहार में क्या होता है, पेपर होता है, आप वैकेंसी निकलती है, बहुत दिन पे फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद कुछ बोलता है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात में क्वेश्चन लीक हो जाता है, क्वेश्चन लीक होता है, फिर भी हम लोग जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। अब बताइए क्या बीतता है जो 2 साल 3 साल तैयारी करता है, उसके बाद एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो युवा पर क्या बीतता है आप ही बताइए। ये बिहार सरकार क्या करता है हम लोग के साथ? इस आज यहाँ आने की ज़रूरत पड़ता है हम लोग के एग्ज़ाम देने। तो दोस्त कुछ और रास्ता होगा ना? आपने जैसे कहा कि आत्महत्या कर लूँगा, नौकरी नहीं मिली, तो कोई और रास्ता तो होगा ना, कुछ भी तो होगा। इतना एजुकेशन के बाद कोई मतलब कि मजदूरी तो कर नहीं सकता है, मजदूरी करने में अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी सरकार मतलब कि जॉब देने में असमर्थ है। बहुत सारा मेरे पास क्वालिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट है, आज यहाँ पे आए हैं तो बेरोजगारी की वजह से। अगर बिहार में हमें जॉब मिल जाती तो हम काहे यहाँ आते? बहुत ज़्यादा दिक्कत करके आते हैं। फिर भी मतलब कि बिहार में कोई भी वैकेंसी निकलती है ना तो उसमें 80% सीट बिका हुआ रहता है, और बाकी जो 20% रहता है वो पैरवी, और उसमें भी आप लड़िएगा तो उसमें भी मतलब कि लीक हो जाता है क्वेश्चन रात भर पहले जाता है। भाई साहब, क्या लगता है, युवा हैं आप, देश में रोजगार के पर्याप्त अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है जी, बिल्कुल क्यों नहीं है जी। देखो जी, अभी जैसे भैया ने भी कहा कि हमारे पेपर लीक वगैरह ये हो जाते हैं। देखो जी, अब पेपर लीक होते हैं, और जो बोल रहे भैया 80% हमारे मतलब क्या बिहार में मतलब जो पेपर होते हैं बिके हुए होते हैं। देखो जी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब एक दोगलापंथा फैला रखा है बंदों ने, और कुछ नहीं है। अब ये भैया बोल रहे हैं हम यहाँ पे पेपर देने आए हैं। अब भैया आप कहाँ की तैयारी कर रहे हो? यूपी से कर रहे हो, बिहार से कर रहे हो, दिल्ली से? बिहार से कर रहे हो आप पेपर देने। अगर यहाँ पे आए हो तो अब यहाँ पे आपको लगता है कि पेपर लीक हो सकता है कि यहाँ पे कभी नहीं होगा, यहाँ पे कभी, ये बिहार में मैं बताता हूँ भैया, वो सेंटर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि यार बिहार के बच्चे उसमें सेंटर दिया जाता है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देखिए 2 मिनट भैया, 2 मिनट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, आपको मालूम है सच्चाई है देश की, कहीं ना कहीं लीक होता है। राजस्थान में हुए थे, लीक हुए थे, और भी देशों में लीक हुए थे। ऐसी बात तो नहीं है कि सॉलिड प्रूफ है। तो भैया लीक हो रहे हैं तो दोबारा पेपर होते हैं, अब क्या कर सकते हैं? तो अब लीक वो कह रहे हैं कि ना बिहार में लीक हो जाता है। आपने कहा कि सेंटर पड़ता है, तो अब अगर इनका सेंटर दिल्ली पड़ा है तो इनको विश्वास है कि यहाँ लीक नहीं होगा। ये खुद कह रहे हैं, इनको विश्वास है यहाँ लीक नहीं होगा, इसलिए यहाँ देने आ गए। बिहार में होता तो लीक हो जाता।
मतलब आप कैसी बात बोल रहे हो, ऐसे हाथ में नहीं होता। सेंटर वहाँ पड़ेगा। अरे यार अपनी बात तो कायम नहीं हो। राज्य सरकार का सेंटर कहाँ होगी? राज्य में चलिए 2 मिनट मुद्दा में तो नहीं होगी ना। राज्य सरकार का सेंटर कहाँ होगी? राज्य में होगी, पटना में होगी, कोई दिल्ली में तो नहीं होगी ना। केंद्र सरकार तो नहीं करा रही कि वो राज्य सरकार करा रही है। हाँ? अगर राज्य सरकार कर रही है तो फिर केंद्र में क्यों आई भाई? जब राज्य सरकार जब करा रहे हैं, जो वैकेंसी जब निकाले हैं तो राज्य सरकार कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि फेलियर है फिर? अरे कोई भी राज्य सरकार है। वैकेंसी जो भी होता है ले होते हैं, मतलब अभी ये युवा हैं, 20 साल के युवा बीएससी कर रहे हैं, ग्रुप डी का एग्जाम देने आए हैं हरियाणा में। आप समझिए बिहार में रहते हैं, बिहार के वसनीक हैं, हरियाणा में ये जॉब ढूंढने आए हैं। एक तो फेलियर ये हो गया कि बिहार में जॉब नहीं मिली इनको। सेकंड में ये कह रहे हैं कि भैया वहाँ पर लीक हो रहा है, ठीक है ना, ये फेलियर हो गया। अच्छा, हम यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी से आदमी गए हैं बिहार पटना के लिए, अभी जंक्शन पे गए थे वैकेंसी देने के लिए, नौकरी के लिए फार्म भरे। ट्रेनों पर आप देखे होंगे बहुत ऐसा सोशल मीडिया दिखाए होंगे, लेकिन गोदी मीडिया तो नहीं दिखाए होंगे, लेकिन सोशल मीडिया जरूर दिखाएगा, जिससे आप लोग यूट्यूब पर मीडिया दिखाए होंगे। हाँ, गोदी मीडिया तो नहीं दिखाएंगे सब। जब अभी स्टेशन पर जो गया तो पूछा गया, सब पब्लिक को जनता से पूछा गया तो भाई कहाँ से आया? तो हमने यूपी से आए हैं। कहाँ से आते? देवरिया से आए। कहाँ से आते? यहाँ से आए। मतलब फला जिला हर जगह से बता, उनको भी हर कुछ दिया दे रहा है और उनका भी दे। जब वहाँ जब वैकेंसी निकाले तो केंद्र सरकार तो निकाली नहीं। जब केंद्र सरकार में क्यों आए भाई? जब केंद्र सरकार निकालेंगे, जब मोदी जी निकालेंगे तो फिर रैली करो, फिर उसमें हर कुछ करो, तब एक बात मानेंगे। अब राज्य सरकार निकाले तो फिर केंद्र सरकार पर क्यों दबाव डाल लो भाई? केंद्र सरकार पर तो दबाव डालने का मतलब ही नहीं है। राज्य सरकार से मांगिए, तेजस्वी से मांगिए, नीतीश से मांगिए, जो बड़े मंत्रालय जो है उससे मांगिए, इससे करिए, ऐसा करिए। ये केंद्र से मतलब ही नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार से मतलब है। केंद्र से क्यों आए भाई? केंद्र से नहीं आने चाहिए।